हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है नेबर। जो अब नई नेबर निकल कर आ गई हैं, वो अब खोलेंगी एब्राहिम्स के राज, पर्देफाश करेंगी बेसिकली। और इसको सपोर्ट कौन करेगा? इसको सपोर्ट करेगी हमारी नेवली चाची। मतलब इसमें गैस करने का तो कुछ था ही नहीं, बिकॉज जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें निकलेंगी वहाँ पे नेवली चाची तो वहाँ पे आपको मिलेंगी ही मिलेंगी ना। अब आप थोड़ा टाइम पहले जाएंगे तो अब याद करेंगे जब उनके घर से एक मेड निकली थी, जो इन्होंने 2-3 वीडियोस बना दिए थे अपनी शक्ल दिखाकर। और उसको प्रमोट किसने किया था? उसको प्रमोट किया था नेवली चाची ने। अब ये औरत जो आई है नेबर बनकर इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि वो नेबर हैं। अगर वो नेबर हैं भी तो वो एक बेहद जेलस नेबर हैं। ये उनकी बातों से साफ झलक रहा है। अगर उनको लगता है कि वो पॉइंट वाइज, उनको एकदम धीरे 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 पॉइंट वाइज बातें रखेंगी तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत सही लगेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, जो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट रखे, इतने सारे व्लॉग्स की मैं बात नहीं करूँगा, मैं मेन पॉइंट्स की बात करता हूँ। तो दीपिका की मॉम जो है वो ड्रिंक करती थी, और शोहेब की फैमिली तब ही वहाँ पे मीरा रोड में शिफ्ट हुई थी। उसके पहले वो भोपाल में रहते थे। एंड शोहेब ने दीपिका को कन्विंस कर लिया कि अपनी मॉम को यहाँ से भेज दो, बिकॉज वो ड्रिंक करती हैं। वाह! और इस औरत को ये चीज़ पता है। क्यों भाई, तुम नेबर थी कि घर की सदस्य ही थी? घर की सदस्य नहीं, एक्चुअली तुम भी उनके घर की ही कोई मेड होगी, है ना। मतलब इतने पर्सनल चीज़ें तो तुम लोगों को तो पता है। और इनके हिसाब से अब मुझे कोई भी डर नहीं है। मैं बता देती हूँ कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन धर्मदादा ने दी है, निक्कू ने दी है। उनके सारे जो मेड्स हैं वो इन्हीं के पास जाते थे इन्फॉर्मेशन लेकर। वाह वाह वाह! मतलब नेवली चाची, इसके पीछे कहीं तुम ही तो नहीं हो? सो बेसिकली सबसे पहले तो ये अपनी आवाज़ चेंज करके आ रही है। वो लोगों को ये बोल रही हैं कि देखिए गाइस, आप लोगों को तो पता ही है ना, मैं अपनी असली आइडेंटिटी से नहीं आ सकती। चलो मत आओ। आवाज़ तक नहीं अपनी रख सकती। इतनी जब फट रही है, इतनी ही जब जब डरी हुई हो, तो इतनी क्यों वीडियोस बनानी पड़ रही हैं? हम पिछले 2 साल से इतना परेशान हो चुके हैं इन लोगों से। सारी परेशानी तुम्हें ही क्यों हो रही है? और कोई क्यों नहीं आया बाहर? और सोसाइटी की नेबर बन के आई हो कि लोग तुम पे ट्रस्ट करने की। अगर ये बोल रही है नेबर हूँ मैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो गलत है भाई। इब्राहिम फैमिली, वाह भाई वाह! पूरी प्लानिंग के साथ वीडियोस डाले हैं इस औरत ने, और बोलती है कि मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता। थैंक यू सो मच, आप सब लोग पॉडकास्टर्स ने मुझे सिखाया। सिखाएंगे ही ना, क्यों नहीं सिखाएंगे? सबसे पहले उचक उचक के तो नेवली चाची आएंगी सिखाने के लिए, बिकॉज वो उनको तो चाहिए ही कि और लोग आओ और इनकी बिचिंग करो तो मैं थोड़ी सही लगूं। तो ये बहुत पहले, मतलब समझो जब दीपिका और शोएब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने होंगे ना, तब के राज भी जानती हैं। तो आप सोचिए कि कितनी पुरानी वाली होंगी ये वाली। इनके हिसाब से नेबर, मैं नेबर हूँ और मैं हर एक नेबर भी इतना नहीं जानता किसी के घर के बारे में। और स्पेशली बॉम्बे जैसी सिटी में रहने के बावजूद तो आपको ये भी नहीं पता होता काफ़ी बार तो कि सामने वाले के घर में मेंबर्स कितने रहते हैं। आप सालों भी रह लेते हो ना, तो भी आपको नहीं पता होता। सबसे पहली बात, ये मुझे नेबर कहीं से नहीं लग रही है। ये सीधा प्लान्ड है वीडियो, कि नेवली चाची ने ही ये प्लान करवाया है। और उन्होंने नहीं भी करवाया है तो ये लेडी वो उनको ऑलरेडी जानती है। मुझे ये 100% पता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप नेबर हो तो आप जेलस नेबर हो कि वहाँ पे ये लोग घर पे घर लिए जा रहे हैं सबसे। तो आपको क्या करना है? आप भी ले लो घर पे घर। ये लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो उधर धुलती हैं, उधर की सारी गंदगी, ये वो। तुम क्या सोसाइटी की सेक्रेटरी हो जो तुम्हें वहाँ की गंदगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है? और दे भी रही है। कंप्लेन करो ना, सारे सोसाइटी वाले मिलके कंप्लेन करो।
इतने सारे वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी हैं। सबका बिहेवियर मैंने हमेशा देखा है शोहेब के साथ, दीपिका के साथ। वो हर साल दिवाली हो, ईद हो, हमेशा सबको मिठाइयाँ बांटते हैं। मुझे तो उनके बिहेवियर में कभी ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी वाले उनको पसंद नहीं करते हैं। या तो नीचे मैं नेबर्स से भी मैंने काफ़ी बार देखा है वीडियोस में, सबा से वो बहुत तमीज़ से और अच्छे से मिलते हैं। अगर इतने ही नेबर्स परेशान हो चुके हैं तो इतने अच्छे से क्यों मिलते हैं? आप बेतुकी बातें करके, पॉइंट टू पॉइंट झूठ बोल के आप समझती हो कि आप रात दिन फेमस हो जाओगी और कोई नहीं बोलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात, आपको प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोसाइटी में उनके इतने बड़े बड़े घर हैं उनको। यस, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इतने सारे घर क्यों ले लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां धुलती हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों हैं, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। टिपिकल चौल वाले जैसी आदत हो गई जो सामने वाले को देख के जलते हैं कि सामने वाले ने इतना बड़ा घर क्यों बना लिया, इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों ले ली। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है कि उनके घर में उनकी माँ ड्रिंक करती थी, या इनको किसी को क्या पड़ी है गाइस। एंड किसी को पर्सनल लाइफ में किसी के क्यों घुसना है इतना। ये नेबर्स का काम नहीं होता, और अच्छे नेबर्स ये सब नहीं करते। ये सब जेलस नेबर्स करते हैं। और जेलस नेबर भी, मैं नेबर क्या बोल रहा हूँ, तुम तो नेबर भी नहीं हो भाई। तुम तो साफ साफ पता चल रहा है झूठ बोल रही हो, नेबर के नाम पे खेल रही हो। बिकॉज तुम अगर सच्ची होती, तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि तुम ओरिजिनल आवाज़ के साथ आ सको, अपनी रियल वॉइस के साथ आ सको। और तुम जैसे लोग बात करते हैं, नेबर हो, हम नेबर हैं, हमको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है। छुपा के नहीं रखनी, तुम फट्टू हो और तुम झूठी बातें फैलाने आ रही हो। इस वजह से तुम झूठ बोल रही हो। बेचारे सीधे साधे सर्वेंट्स को तुम बदनाम कर रही हो कि धर्म दादा और निक्कू और ये सब लोग हमें जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्यों देंगे तुम्हें इन्फॉर्मेशन? तुम सोसाइटी की रानी हो क्या बहुत बड़ी, जो तुम्हें आके इन्फॉर्मेशन देंगे? हो कौन तुम? या ये चीज़ भी नेवली चाची से सीख रही हो कि अपने ऊपर नाम नहीं लेने का, दूसरे के ऊपर डाल देने का। वो रिलेटिव्स का नाम ले लेके बोलती है कि इन्फॉर्मेशन देते हैं, और तुम उनके नौकरों का नाम ले लेके बोलो कि वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब किसी लिमिट तक इंसान गिरता है यार। मतलब बेफालतू में आप लोग सब लोग मिलकर किसी फैमिली के पीछे इस कदर पड़ गए हो, इस कदर पड़ गए हो कि उनका रमज़ान तक ख़राब कर रहे हो। इनके हिसाब से अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो क्या वो पार्टियाँ करते हैं? रमज़ान सेलिब्रेट करना क्या गाइस पार्टी होती है? क्या इफ्तार करना पार्टी होती है? एंड गाइस इसके एग्जैक्ट जो लाइन्स है ना, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ साफ साफ नेवली चाची से। मतलब उनकी और इसकी लाइंस इतनी ज़्यादा सेम है ना, इतनी ज़्यादा सेम है। जब इसने बात करी दीपिका के डैड के बारे में कि एक अकेला आदमी जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये लोगों से रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी नेवली चाची बता चुकी है। तो इसमें ये क्या अब नया पर्दाफाश कर रही है भाई? अब ये क्या नई बात लेके आ रही है? ये भी वही तो रिपीट कर रही है जो नेवली चाची हर किसी को बताती फिरती है। मतलब ये दोनों बहनें हैं, या बहनें नहीं तो एक ही इंसान है। बिकॉज नेवली चाची को लग रहा होगा कि अब एक ही चैनल से क्या होगा, चलो एक और खोल लेती हूँ। नहीं तो इतनी फटाफट इतनी ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके आना और नौकरों पे इल्ज़ाम लगा देना कि उन्होंने मेरे को आके बताया है। वाह भाई, बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है ये तो। और ऐसे टाइम पे जब नेवली चाची इतना एक्टिव हुई हैं, और स्पेशली जब रमज़ान चल रहा है, जब दीपिका की सर्जरी हो रही है, तभी इसको आना था। नहीं तो 2 साल में बेचारी इतना परेशान होने के बावजूद यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर पाई। लेकिन अब इसने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया बिकॉज इसको सच्चाइयाँ बतानी थी लोगों को। मतलब बाकी लोग तो कम पड़ गए हैं ना, इतने सारे जो नेगेटिव लोग हैं वो कम पड़ गए हैं। अब इनकी ही कमी थी, आप भी आ जाइए। एंड गाइस ये जिस तरीके से बता रही थी ना, ये क्लियरली लग रहा था कि वो पढ़ पढ़ के बता रही है। एक कथा होती है ना जैसे कि, लेकिन ये पेज में लिखी हुई कथा बता रही थी। इसके बाद इन्होंने अपनी मम्मी को अपनी बहन के यहाँ शिफ्ट किया, और उसके बाद उनकी मम्मी पुणे शिफ्ट हुई। पुणे में उन्होंने 1 BHK लिया, और जनाब को अपना पर्सनल टाइम चाहिए था दीपिका के साथ, इसीलिए उन्होंने उनकी मदर को पुणे भेज दिया। इस तरीके से गाइस, तो ये क्लियरली स्क्रिप्टेड, फेक, झूठ क्लियर पता चल रहा है ये बोल रही है। नेबर नेबर नहीं रहे, नेबर तो घर के सदस्य बन गए। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन, बाप रे। कि सनी डेल्टा में भी जाता है लड़कियां लेके, अपने होटल में भी जो बिजनेस चलाता है उसमें वो लड़कियां लेके जाता है, अपने फ्रेंड्स को मज़े करवाता है। बताइए
तो ये औरत सुबह से शाम जॉब पे रहती है, शाम को जब आती है तो इसके पास सारे सर्वेंट जाते हैं और वहाँ पे इसको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सनी डेल्टा में ये देखो ये करने गया है, और जो जिम जाता है उसमें वो करता है। मतलब इसको सारी इन्फॉर्मेशन जाकर देते हैं और ये लेती भी है इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इसको अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही थी। पहली बात तो तुम्हें सोसाइटी में दिक्कत हो रही थी ना, अब सनी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें आके क्यों क्यों दे रहा है, और तुम्हें क्यों ही देगा, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। धर्म दादा तुम्हें आके इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे भाई, वो तुम्हारे ड्राइवर हैं कि दीपिका के ड्राइवर हैं। और इसके हिसाब से सनी ने इतने ज़्यादा फ्रेंड्स बना लिए हैं, इतने ज़्यादा फ्रेंड्स बना लिए जितने शोहेब ने भी नहीं बनाए हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई, अगर फ्रेंड्स भी हैं उसके सोसाइटी में तो मतलब सोसाइटी में उन लोगों के अच्छे संबंध है हर किसी के साथ। और इनके हिसाब से ये भी है कि सबा को ये सब चीज़ें पता हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही है बिकॉज उसको अपने यूट्यूब वीडियोस चलाने हैं। और सनी ने उसे इस चीज़ से धमका के रखा है कि अगर तुमने कुछ भी मेरे खिलाफ एक्शन लिया तो मैं तो तुम्हारी यूट्यूब वीडियोस में आऊँगा नहीं, फिर तुम खुद ही देखो, चला लेना अपना करियर। भाई मतलब इतना झूठ और इतना बेमतलब की चीज़ें ही और इस औरत ने बताई हैं, और लोग खुश हो रहे हैं कि आप पॉइंट वाइज बता रही है, हमें तो ये बड़े वीडियोस ही चाहिए। मतलब किसी की बिचिंग सुन के भी लोगों को कितना सुकून और मज़ा आता है, बेमतलब की बातें। मतलब सबा बोलेगी कि हाँ भाई सन्नी तू जा, जिसके साथ मस्ती मार रहा है मार, मुझे तो बस कंटेंट चाहिए। रियली ऐसा पॉसिबल है गाइस? आप खुद बताइए, ये सेंसलेस लोग किस तरीके की बातें करते हैं, हद बातें। मतलब इस पड़ोसी को ये तक पता है गाइस कि उनके घर में, सबा के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, और वहाँ पर जो वॉशिंग मशीन ना होने की वजह से बेटी खाला और रिजा कपड़े धोते हैं। मतलब ये पड़ोसी है कि कैमरा है जो हर जगह घुसी हुई है? इतना कौन किसी के घर में नज़र रखता है और ध्यान देता है? वही ना जिनको दूसरों के घरों में घुसे रहने की आदत होती है कि इनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, हर चीज़ का खैर खबर रखने वाले। तो वो इस तरीके के पड़ोसी होते हैं, जेलिस पड़ोसी, जो दूसरों की पॉजिटिव चीज़ों से, दूसरों की अच्छी चीज़ों से देख के जलते हैं। तो इसे कहते हैं जेलिस पड़ोसी, जो इसने दिखा दिया और एक्चुअली पड़ोसी नहीं है, ये है नेवली चाची। वॉइस बदलना, इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस देना जो ऑलरेडी लोगों को सब कुछ पता है, सब कुछ। जो आप अगर गूगल पे भी जाके दीपिका शोएब के बारे में सर्च करोगे, कब वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए, कब कहाँ से कैसे आए, उनकी फैमिली कब आई, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी डिटेल में। ये रेडियो बन के, इसको लगता है मैं पॉइंट वाइज ऐसे बात करूँगी तो लोग मुझ पर बिलीव कर लेंगे। अच्छी बात है, लोग बिलीव कर भी रहे होंगे, आपको सुनने में लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, बिकॉज आप एकदम पक्की खिलाड़ी हैं। कोई कच्चा खिलाड़ी ऐसा बात कर ही नहीं सकता। आते ही कोई इतने अच्छे से बात, इतने प्रॉपर तरीके से बात कर ही नहीं सकता। आप पहुंची हुई चीज़ है मैडम, आपको ऑलरेडी पता था कि इस टाइम पे अगर मैं करूँगी, रमज़ान में उनके व्लॉग्स काफ़ी फेमस और हिट जाते हैं, इस टाइम पे मैं करूँगी तो मैं भी फेमस हो जाऊँगी। मैं गाइस बस थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब करूँगी, उसके बाद मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ज़रूर है, मैं अब्राहिम्स की बिचिंग करने के लिए यूट्यूब चालू करूँगी। वेरी गुड। तो ये सब बोल के लोग कैसे कर देते हैं रमज़ान में इतनी सारी बिचिंग, दूसरों को सिखाने आ जाते हैं कि वहाँ पे सुबह सुबह वो लेडी जा रही थी और उनके सामने इस तरीके की गंदी चीज़ें फेंकी हुई थी, लेकिन तुम रमज़ान में सामने वालों की बिचिंग कर रही हो यूट्यूब चैनल खोल के। वो बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। मुझे ऐसे दोगले लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आके इधर पे बनेंगे एकदम अच्छे, हर चीज़ में ये परफेक्ट है, लेकिन वो फैमिली ही बुरी है, उस फैमिली का हर एक मेंबर बुरा है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सारे बुरे लोग हैं उस घर में। वाह, ऐसा कभी पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है ना? अगर इन जैसे लोग चाहते ही उनको बुरा दिखाना है तो वो लोग बुरे दिखेंगे ही, कोई कुछ नहीं कर सकता ना गाइस, बिकॉज इन लोगों ने ठान रखी है ये चीज़ कि हम लोग उन्हें बुरा ही दिखा के छोड़ेंगे। और ये सारे मिली जुली भगत जो है ना, 110% मैं बता रहा हूँ नेवली चाची की ही है। वो नेबर अब्राहिम्स की नहीं, नेवली चाची की है। मैं तो कह रहा हूँ नेबर ही नेवली चाची है जो बन के बात कर रही है। तो गाइस मुझे तो अभी तक के लिए यही पॉइंट्स क्लियर करने थे, मुझे लग भी यही रहा है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे और डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन आगे के ब्लॉग में।
पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे गाइज हम भी, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। और गाइज जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो है द क्लासिक गाइज शॉर्ट्स, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे जो लोग यहाँ पे नहीं देख पाते हैं। तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए। तो फिर मैं आपके लिए लेके आता हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट पॉडकास्ट। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।